लिंक है बेटा, इसको खोलिएगा और ये आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये सारा कुछ वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा पास्ट पेपर्स ऑफ टेड ह्यूज 2012 टू 2017 है। आर्टिस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉमन थीम बिटवीन ह्यूज पॉइंट्स, चौसर, फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा, ठीक है। वो कहता है कि आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन जो है, एक मिनट रुकिए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कमेंट ऑन द एनर्जी एंड मूवमेंट इन द पोएट्री ऑफ ह्यूज, ठीक है। इसमें बेटा वो थीम ऑफ वायलेंस आ जाएगा। एक हमने एनर्जी से रिलेटेड लिखा था कि ये जितनी भी वायलेंस है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और मूवमेंट के बारे में भी मैंने आपको वो पूरी थीम पढ़ाई थी, दैट इज द थीम ऑफ योर एनर्जी एंड मोमेंट, थीम ऑफ वायलेंस इसके अंदर सारी आ जाएगी। एनिमल जिसमें इसका जेगुअर आ जाएगा, स्काईलार्क, जो स्काईलार्क तो नहीं, लेकिन और हमने बहुत सारी इसकी पोएम के बारे में पढ़ा था। इसी तरह फॉक्स के बारे में आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हमने दैट मॉर्निंग पढ़ा था, उसके अंदर जो सैलमन थी, दीज आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मूवमेंट। उसके बाद बेयर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मूवमेंट, ठीक है। ये सारे एनिमल इमेजरी और नेचुरल इमेजरी है या एनिमल इमेजरी है या थीम ऑफ वायलेंस है, these are all source of energy and movement in the poetry of टेड ह्यूज। और इसके बारे में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, इसमें किस किस चीज़ में, यानी कि ये जितनी भी बेटा इसकी थीम्स हमने पढ़ी थी उसको एक जिसे कहना चाहिए उसकी थीम ऑफ नेचर, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंट, ठीक है, इन द पोइट्री ऑफ टेड ह्यूज। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसकी जितनी भी थीम्स हमने पढ़ी थी उसको मॉडिफाई करके आपने एनर्जी एंड मोमेंट पे ले आना। How does Hughes participate as an observer in Chaucer and Full Moon and Little Frida? ठीक है, Hughes जो है वो कैसे पार्टिसिपेट करता है एंड एज एन ऑब्जर्वर इन चौसर एंड फुल, मतलब अभी हमने जो है ये फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा के बारे में बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2012 में आया है, देन 2014 में रिपीट हुआ है। फिर है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिस्ट एंड द वर्क ऑफ आर्ट, दैट इज द सेम फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा। इसमें हम नॉट ओनली फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि हमने टेड ह्यूज की जितनी भी पोएम्स पढ़ी हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन आर्टिस्ट एंड द वर्क ऑफ आर्ट। आप मेरे नोट्स खोलेंगे बेटा, उसके अंदर एक छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्टिस्ट एंड द वर्क ऑफ आर्ट। और साथ साथ बेटा जो मैंने आप लोगों को थीम्स दी हुई हैं, जो कोर्स दी हुई हैं बेटा, उसको ज़रा गौर से देखिएगा। उसके बाद है कमेंट ऑन द फंक्शन ऑफ इमेजरी यूज्ड इन द फॉक्स बाय टेड ह्यूज। बेटा इमेजरी का फंक्शन ऑफ इमेजरी तो खैर हमने बहुत गौर से पढ़ा, लेकिन ये इमेजरी जो है आपने थॉट फॉक्स के अंदर जितनी भी इमेजरी यूज हुई है, चाहे वो एनिमल इमेजरी है, चाहे वो नेचुरल इमेजरी है, चाहे वो जियोग्राफिकल इमेजरी है, चाहे वो जो मेटाफोरिकली इमेजरी यूज करता है लाइक आईज, फिर नोज, टचेस, ट्विगीज, बेटा ये सारी इमेजरी थी। तो ये वर्ड्स जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी तो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था। अब देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं आ रहा राइट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द थॉट फॉक्स बाय टेड ह्यूज, ऐसी आपको कोई भी पोएम नहीं आएगी। अगर आपका ये ख्याल है कि खाली आप टेड ह्यूज का क्रिटिकल एनालिसिस कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं। पार्ट 2 में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर किसी भी थीम के ऊपर कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई 2 पोएम्स भी आ सकती हैं, उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ह्यूज यूज एनिमल्स इन हिज वर्ड्स। ह्यूज कैसे एनिमल्स को यूज करता है अपनी वर्ड्स के अंदर। आंसर विद डिटेल्ड टेक्सचुअल रेफरेंसेस, ठीक है, आंसर करना है आपने डिटेल्ड टेक्सचुअल रेफरेंसेस में। 2016 का जो है ये पेपर है। अब आपने कैसे, इसमें क्या आएगा, कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा जनाब, कौन से क्वेश्चन का आंसर है? दैट इज द एनिमल इमेजरी, ठीक है, कि उसने एनिमल इमेजरी कैसे यूज की है। और टेक्सचुअल रेफरेंस, डिटेल टेक्सचुअल रेफरेंस, इट मीन्स बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन के अंदर मिनिमम 5 कोट्स होनी चाहिए, ठीक हो गया। वट आर सम ऑफ द फीचर्स दैट आर शेयर्ड अमॉन्ग्स द एनिमल्स प्रेजेंटेड इन द पोएट्री ऑफ ह्यूज, ठीक है, कोई ऐसे फीचर्स बनाए जो कि एनिमल्स को प्रेजेंट, अगेन थीम ऑफ एनिमल इमेजरी जो है इसके अंदर आएगा, या उसमें किस तरीके से एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया है सॉरी। उसमें थीम ऑफ वायलेंस भी आई है, उसमें थ्रू एनिमल्स एक आर्ट और थॉट बॉक्स की बात करें तो थ्रू एनिमल वो एक आर्ट और आर्टिस्ट का रिलेशन बयान करता है। इसी तरह फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा में भी उसने एनिमल्स बयान किए हैं, उसने एक्सप्लेन किए हैं।
उसके बाद आ जाए जनाब दैट मॉर्निंग, उसके अंदर भी उसने एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया और दैट इज द टूल ऑफ नेचर, ठीक है। एनिमल्स के जरिए उसने क्या प्रेजेंट किया, उसने नेचर के टू एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया है। वन इज सोलिस, ठीक है, कंफर्ट, ठीक है, नेचर जो है, और सेकंड इज नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, यानी कि नेचर के सूदिंग इफेक्ट्स को बयान किया है, सूदिंग पर्सपेक्टिव को बयान किया। ऑन द अदर हैंड उसने नेचर के जो है फाइव इफेक्ट्स को भी बयान किया है, क्रूअल एस्पेक्ट्स को भी बयान किया है, ठीक है। तो ये बेटा सारा इसके अंदर आ जाएगा कि उसने एनिमल्स को क्या क्या रिप्रेजेंट किया है। एनिमल्स के थ्रू उसने आर्टिस्ट एंड आर्ट एंड आर्टिस्ट रिलेशन। नंबर टू, through animals he has presented violence, through animals he has presented imagery, through and he has used animals metaphorically। बेटा पॉइंट्स लिख लीजिएगा क्योंकि ये मैं बिल्कुल ज़बानी बोल रही हूँ, मैंने कहीं लिखे नहीं हुए। और ऑन द अदर हैंड टू डिपिक्ट नेचर, ठीक है, एनिमल्स इमेजरी उसने यूज की टू डिपिक्ट नेचर, और नेचर के टू एस्पेक्ट्स, ठीक है, वन इज फायर्स एंड अदर वन इज सूदिंग, ठीक है। सूदिंग एंड काम इफेक्ट दोनों उसने जो है एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद और भी बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक सैलमन्स के ज़रिए उसने इंस्पिरेशन को शो किया, ठीक है, वो जो इनर इंस्पिरेशन होती है उसको शो किया है, इंसान के अंदर के इंसान को शो किया। बियर्स के ज़रिए उसने क्या शो किया था दैट मॉर्निंग में कि इन जो एनिमल्स जो हैं वो किस तरह के हैं, इंसानों की तरह के ही हैं, और उसके अंदर उसने बेयर को चाइल्ड लाइक का, यानी कि एक एनिमल और ह्यूमन ट्रेट्स को उसने आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है। और फिर उसने ये बताया है कि देर इज ऑल्सो इनहेरेंट इन एनिमल इन ह्यूमंस एंड एनिमल इंस्टिंक्ट, like bears humans also tear of each and everything, and like salmons humans are also a source of inspiration for others। जाहिर बात है एक जो बेटा स्पिरिचुअल इंसान होता है वो दूसरे के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है। लाइक मैं एक चीज़ कहती होती हूँ कि अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके बोलने से, उठने से, बैठने से अल्लाह याद आ जाता है। इट मीन्स कि दे आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। इसी तरह जब उसने सैलमन्स को देखा तो उसको जो है वो कैसे वो कहता है कि मतलब एक रिलीजियस वो उसके अंदर जाके वो एडम और ईव तक पहुंच जाता है और वो फॉलन वर्ल्ड की बात करता है, वो उसके अंदर रिलीजियस एलेगरी की बात करता है। वो क्यों करता है, वो उसको एक अंदर ही अंदर उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी जो है वो जनरेट हो रही थी। दैट्स वाई उसने उसके अंदर वो सारा थ्रू एनिमल्स उसने पोर्ट्रे किया, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज पोएम कि एक इंसान, एक पोइट जो है जस्ट एनिमल्स को लेके वो कितनी खूबसूरती के साथ उसने इंसान का इनर कॉन्शियस, उसकी सेल्फ अवेयरनेस, ईच एंड एवरीथिंग का पोर्ट्रे किया। और थ्रू सैलमन्स उस जो इंसान वो जो टेड ह्यूज वहाँ किनारे पे खड़ा हुआ था एक रिवर बैंक पे, वो फिशिंग एक्सपीडिशन पे जाता है तो वहाँ से उसको फिशेस तो शायद मिली हों या ना मिली हों, लेकिन वो उसको एक रियलिटी ऑफ लाइफ ही हैज सीन देयर, and he has reached to the self awareness that he has never seen before in himself। so एक उसको इनर जो है अवेयरनेस उसने एक्सप्लोर किया वहाँ जाके। ये सब कहाँ से हुआ, ये उसकी एनिमल रिप्रेजेंटेशन से हुआ जो कि उसने अपनी पोइट्री के अंदर किया। इसी तरह जब आप जाएंगे थॉट फॉक्स के अंदर, थॉट फॉक्स को ही ले लें, उसने कितनी खूबसूरती से फॉक्स को मेटाफोरिकली लिया। उसके बाद उसने उसको और फॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एन आइडिया, ठीक है, एन इंस्पिरेशनल आइडिया या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और द इंस्पिरेशनल आइडिया जो कि एक पोइट के माइंड में जनरेट होता है। और फाइनली वो जो है पेजेस प्रिंटेड, जब हम शुरू में उसको पढ़ते हैं कहता है भाई पेज तो प्रिंट नहीं होता, बट ही हैज सीन द टू आइज आर नोज टचिंग द ट्विग लीव, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज द सिनेरियो ऑफ अ फॉरेस्ट दैट इज पोर्ट्रेइंग, एंड द पोइट इज सिटिंग अलोन इन अ डार्क रूम, and he is portraying all this scenario and just using what an image of a fox। so that is the bit of beauty of his artistic quality, that he has portraying an animal with such a nice way that no other, I have never seen any artist like Ted Hughes who has portraying a really very beautiful piece of art in the form of the thought form,
in the form of the salmons, in the form of the that morning I have even never ever seen. So I really appreciate Deduce for is doing this work. अच्छा आगे चलते हैं. आई थिंक दैट इज रियली, अगर यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन आए ना किसी के भी जहन में तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी. अभी समझ आई बेटा? दैट इज दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू राइट ऑन योर पेपर and these are the points you have to keep in your mind to perform on examination day. So keep these points in your mind, ठीक है, and write it on your diary or anything that you have. अच्छा नेक्स्ट चलते हैं बेटा. कमेंट ऑन क्वेश्चन नंबर, सॉरी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, what are some features that are shared amongst animals presented in the poetry of Hughes 2016 supplementary paper है. नेक्स्ट है क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पसफुल मोमेंट इन द पोएम्स ऑफ टेड ह्यूज. ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने बयान करना पर्पसफुल मोमेंट इन द पोएट ऑफ टेड ह्यूज. ठीक है, अब क्या थी उसके अंदर पर्पसफुल मोमेंट पोएम टेड ह्यूज के अंदर क्या था? अब उसका पर्पस क्या था कि उसने एनिमल्स के जरिए कितनी सारी चीज़ों को जो है वो बयान किया. उसने लाइफ को बयान किया, उसने वायलेंस को बयान किया, उसने एनर्जी को बयान किया, उसने नेचर के बहुत एस्पेक्ट्स को बयान किया. तो दीज आर द पर्पसफुल मोमेंट. क्या मकसद था? तो इसके अंदर बेटा कि टेड ह्यूज की क्वालिटीज भी आ जाएंगी जो आज हमने लिखी थी और उसकी थीम्स भी आएंगी. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इज ऑल द थीम्स एंड द मतलब इसकी सारी पोएट्री इसके बीच में आ जाएगी. हाँ जी क्लास, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जो मैं आस्क हियर क्लास? कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ पे इतने सारे हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपके पास स्क्रीन पे खुले हुए हैं. एनी क्वेश्चन जो आपको लगे कि आपको नहीं समझ आ रहा?